हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का क्वेश्चन है, हृदय का क्या काम है। तो हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। रक्त परिसंचरण की खोज वर्ष 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। तो जो हार्ट से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग सारे देखेंगे। उससे पहले हम लोग हार्ट की बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हार्ट की बात करते हैं। हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी खून को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना ही हार्ट का काम होता है। इसमें कुछ आर्टरी पाई जाती हैं, कुछ वेन्स पाई जाती हैं। आर्टरी को बोलते हैं हम लोग धमनियाँ, और वेन्स को बोलते हैं सिराएं। जो हमारे हाथों में जो नसें दिखाई देती हैं ना, उनको सिराएं बोलते हैं। धमनियों का क्या काम होता है? आर्टरी का काम होता है जो हमारा हार्ट है वहाँ से जो शुद्ध खून है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही हमारी आर्टरियों का काम है, धमनियों का काम है। और जो वेन्स है इनका क्या काम है? जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो अशुद्ध खून है उसको हार्ट तक पहुंचाना। जो शुद्ध खून होता है वो O2 रिच ब्लड होता है, और जो अशुद्ध खून होता है वो CO2 रिच ब्लड होता है। इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा रहेगी और जो शुद्ध खून है उसमें O2 की मात्रा ज़्यादा रहेगी। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। All arteries carry blood from heart and supply it to different body parts. All arteries carry O2 rich or pure or oxygenated blood except pulmonary artery. तो एक ये अपवाद है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये CO2 रिच ब्लड ले जाती है और इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी होती हैं वो शुद्ध खून ले जाती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो CO2 रिच ब्लड ले जाती है। तो ये एक अपवाद है। आगे अभी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ऑल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड सप्लाई इट टू हार्ट। तो जो वेन्स होती हैं वो विभिन्न शरीर के अंगों से जो खून ले जाती हैं और हार्ट को सप्लाई करती हैं, और ये CO2 रिच ब्लड होता है। जो एओर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑल वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो जो पल्मोनरी वेन है ये O2 रिच ब्लड ले जाती है। ये अपवाद है और यही आपको ध्यान में रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये हमारा पूरा हार्ट हो गया है, ये इंफीरियर वेना कावा हो गया है, यानी हार्ट के नीचे वाले हिस्से का ब्लड इसके थ्रू हार्ट में पहुंचता है। ये हो गई है सुपीरियर वेना कावा, यानी जो हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा है उसका जो खून है वो इसके थ्रू हार्ट में पहुंचता है। इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। ये वाला जो हिस्सा हो गया है हार्ट का वो राइट ऑरिकल हो गया है, और ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया है। इस साइड वाला हिस्सा लेफ्ट ऑरिकल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। इसको बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं निलय। तो ये लेफ्ट आलिंद हो गया है, बायां आलिंद, और ये दायां आलिंद, और ये नीचे वाला हिस्सा बोला जाता है निलय। तो ये हो गया है दायां निलय, ये हो गया है बायां निलय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तो इतनी सारी चीज़ें देखी। ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ये हो गया इन्फीरियर वेना कावा। इनका क्या काम है? यहाँ से ऊपर वाले हिस्से का ब्लड आएगा और यहाँ से नीचे वाले हिस्से का ब्लड आएगा। ये हो गया राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। नीचे वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा। और यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो राइट साइड वाल्व लगा रहता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट साइड वाल्व लगा रहता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ओके, अब देखिए जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। ये जो ब्लड आया ये CO2 रिच ब्लड है। ये आ रहा है, ये पहले इसमें चैम्बर में आएगा, पहले वाले चैम्बर में, और फिर ये इस वाल्व के थ्रू होता हुआ दूसरे चैम्बर में आएगा। और यहाँ से भी CO2 रिच ब्लड आ रहा है। ये दोनों मिलते हुए ऐसे जाएंगे और ये पहुँचेंगे पल्मोनरी आर्टरी, और ये ले जाती है CO2 रिच ब्लड, और ये पहुँचेंगे लंग्स में। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। यहाँ से आती है पल्मोनरी वेन, ये ले जाती है O2 रिच ब्लड और ये पहुँचता है 3rd चैम्बर में। उसके बाद ये ऐसे होता हुआ 4th चैम्बर में आएगा बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ, और ये फिर
एओर्टा में चला जाएगा और फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया है कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है, कि कौन सा ब्लड कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। और आपको पता चल गया होगा कि कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन्स है, कौन सी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और इनका क्या फंक्शन होता है। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो पेस मेकर है वो कहाँ पे लगाया जाता है, राइट ऑरिकल में लगाया जाता है। तो ये हो गया है, यहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है, या इसको हम लोग ऐसे नोड भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसे नोड ऑप्शन में रहेगा या फिर राइट ऑरिकल। एंजियोग्राफी क्या होती है, हार्ट की स्कैनिंग करना एंजियोग्राफी कहलाती है। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, स्टेंट को हार्ट में डालना। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते रहते हैं तो ये नसों के बीच जम जाती हैं और यहाँ पे ब्लॉकेज कर देती हैं, जिसकी वजह से ये खून जा नहीं पाता है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक हम लोगों को आ जाता है। इसलिए यहाँ पे स्टेंट डाल देते हैं, कुछ छल्ला टाइप का होता है, जिससे कि ये दूर दूर हो जाएं और यहाँ से जो है हमारा ब्लड पास हो सके। इको क्या होता है, हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करना इको कहलाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं।